बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब को नामज़द किया है और इमरान खान साहब ने, और उनका रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है और बिला वजह और बिला जवाज़ रोकने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है वो अब मैदान में निकली है और उसमें उन्होंने मुलाकातें शुरू कर दी हैं और सुहेल अफरीदी साहब के लिए दीगर अपोजिशन जमातें जो हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब से राब्ता हुआ है JUI से, और JUI के मरकज़ में गए हैं असद कैसर साहब और दीगर, जो कि इस वक्त मेरे सामने मौजूद है जी। असद कैसर साहब गए हैं JUI के मरकज़ में, वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई है मौलाना फजलुर रहमान साहब के अमायदीन से और रहनुमाओं से, और उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है और JUI मरकज़ में उन्हें वेलकम कहा गया। उन्होंने मांगी है जी, सपोर्ट मांगी है और कि आप भी हमें वोट दें, और इसी तरीके से अवामी नेशनल पार्टी चारसदा वली बाग वहाँ पे ये पहुँच रहे हैं, उनकी भी हेल्प ली जाएगी, उनसे भी वोट लिए जाएंगे। और जो स्ट्रेटेजी है वो मैं आपको बता दूं कि 92 वोट्स जो इनके हैं, 92 वोट्स हैं और वो सब के सब इंटैक्ट हैं और मौजूद हैं। 2 इजलास हो चुके हैं, दोनों इजलासों में नंबर्स मुकम्मल तौर पर पूरे थे और बहुत सारी बातें मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि वो उससे फिर ज़रा थोड़ा सा वो कहते हैं जी हो जाता है, तो इसलिए अभी वो खबरें हम आपको नहीं देंगे क्योंकि इस दौरान बहुत कुछ करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वो कहते हैं ना, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है और इनके पल्ले कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग, और इनके साथ इनके वोट तो हैं ही नहीं पूरे, और तकरीबन इनको 22-24 वोट चाहिए, तो 22-24 वोट इनके पास कहाँ से आएंगे। तो पहली बात तो ये है, और कोई भी MPA जो है वो अपना फ्लोर क्रॉस करने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे पैगामात भेजे जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को कि आएँ, बैठें, बैठ के बात करते हैं और गपशप लगाते हैं और सब मिलके चलते हैं। तो PTI की लीडरशिप से कहा जा रहा है, मैं वो नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि वो फिर ज़रा थोड़ा सा हो जाता है, तो बाकायदा तौर पे टेलीफोन करके बुलाया जा रहा है। तो PTI की तरफ से एक तयशुदा फैसला हुआ कि जब तक ओथ नहीं हो जाता, जब तक इंतखाब मुकम्मल नहीं हो जाता, उस वक्त तक जो है वो किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं की जाएगी, और ये तो हो गया। तो जहाँ तक गवर्नर साहब गए थे मौलाना फजलुर रहमान के पास, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अभी तक कोई ऐसी यकीन दहानी नहीं करवाई, मैं आपको फ्रैंकली बता दूं, और उन्होंने कहा है कि पहले आप नंबर्स पूरे करें, उसके बाद मेरे पास आना। आपके पास नंबर्स ही नहीं है तो आप मुझे क्यों गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरीके से एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो सूबाई सतह पे बाकी पार्टियां हैं और वो भी इस नुक्ते पे सब इकट्ठी हो रही हैं। आप छोड़ दें नून लीग को, तो छोड़ दें, नून लीग का तो बिल्कुल बेड़ा ही गर्क हुआ हुआ है, और वो तो चाहते हैं कि बस कोर कमांडर साहब आए पेशावर से और जनरल साहब हुक्म दें कोर कमांडर को, कोर कमांडर साहब आए टैंकों के साथ, तोपों के साथ, और वो आके सब कुछ मिलिया मीट कर दें और मुस्लिम लीग नवाज के गले में CM का वो हाथ डाल दें और दमादम मस्त कलंदर हो। नून लीग तो ये चाहती है, और कहीं अहकामात जारी फरमाने की कोशिश कर रही है, कहीं धमकियां दे रही है। कल परवेज रशीद साहब का जो स्टेटमेंट है इंतहाई शर्मनाक, पूरी उम्र डेमोक्रेट बनने में गुजार दी कि जी मैं बहुत बड़ा लिबरल डेमोक्रेट हूं, और कल ऐसी वाहियात गुफ्तगू की उन्होंने कि अपने का पूरा कैरियर को दागदार कर दिया, और अंदर का जो छुपा हुआ एक फिस्ताई अप्रोच थी और आमिराना डिक्टेटरशिप वाली अप्रोच थी, वो हमने कल देखी ये सारी सूरत हाल में जी। इसके साथ साथ अगली जो बात है उसके अलावा ये तो हो गई, उसके बाद ही मैं आपको सुनाता हूँ कबायली अमायदीन की। अपोजिशन फिल वक्त बिल्कुल उनके पास
एक 1% भी चांस नहीं है, 1%, 1% भी चांस नहीं है कि वो सुहेल अफरीदी का रास्ता रोक सकते हैं। और अगली बात बता दूं कि एस्टेब्लिशमेंट भी ऐसा कोई पंगा लेने के लिए तैयार नहीं है। इंटेलिजेंस इदारों ने जो रिपोर्ट भेजी है GHQ में, इंटेलिजेंस इदारों ने जो रिपोर्ट भेजी है GHQ में, मैं आपको वो बता रहा हूँ, उसमें सिर्फ ये नहीं कि ISI, MI, बल्कि जो स्पेशल ब्रांच है और इसके अलावा IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सिविल इदारा है, उन्होंने भी जो रिपोर्ट भेजी है वो कैटेगोरिकली बताया है कि किसी किस्म का कोई रिस्क मत लेना जी, और एक ऐसा सिलसिला शुरू हो जाएगा, कोई पंगा लेने की जरूरत नहीं है, कोई गवर्नर राज लगाने की जरूरत नहीं है, और इस इलेक्शन में हमें बिल्कुल कोई रुकावट खड़ी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का माहौल, खैबर पख्तूनख्वा का माहौल बिल्कुल अपोजिट है। और अगर एक दफा चिंगारी कोई भड़क उठी तो उसको हम नहीं संभाल सकेंगे, और अवामी एहतजाज एक दफा शुरू हो गया और एक दफा रिट खत्म हो गई और फिर हम नहीं संभाल सकेंगे, क्योंकि पैरेलल बंदोबस्त किया हुआ है जी। और सबसे आगे जो है वो कबाइली अमायदीन आ गए हैं, और कबाइली अमायदीन का मतलब है कि आप हिल नहीं सकते उनकी मर्जी के बगैर। पहले मैं जरा कबाइली अमायदीन की गुफ्तगू सुनवाता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ, क्योंकि जितने भी सुहेल अफरीदी साहब का ताल्लुक चूंकि कबाइली इलाकाजात से है, जो कि खैबर पख्तूनख्वा में जम किया गया, और फर्स्ट टाइम वहाँ से नुमाइंदगी मिली है सूबाई असम्बली में, कौमी असम्बली में, और वो जो लोग आए हैं वहाँ पे अराकीन, और वो बड़ा सॉलिड हैं, और ये जो कर रहे हैं बचगाना हरकतें, जो मशवरे दे रहे हैं, नून लीग खासतौर पे मरीम साहबा इसके पीछे हैं, और मरीम साहबा समझती हैं कि जनरल साहब को मैं जो कहूँगी वो हो जाएगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो क्या कहते हैं जनाब कबाइली अजला के मिश्रान को मैं जरा आपको सुना दूं। मैं मशहूर हूं इमरान खान का, हालांकि हम किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते, हम आजाद लोग हैं कि उन्होंने कबाइल का नाम लिया, जिस पर मेरे ख्याल में 90% ये नीचे इलाके वाले लोग खफगान का इजहार कर रहे हैं। लिहाजा बेहतर यही होगा कि उनसे जल्द में उनसे हल्फ लिया जाए, ताकि ये कबायली मसाइल हल होने के लिए रास्ता निकल जाए, क्योंकि 77 साल बाद ये पहला मौका मिला है कि कबाइल से चीफ मिनिस्टर तयनात हो चुका है। लिहाजा इसको इख्तियार देने की जरूरत है। हम पूरा कबायली खिता वजीरिस्तान से लेकर बजौर तक इसकी मुकम्मल हिमायत करते हैं, और साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि हम बिलजबर इंज़िमाम के खिलाफ हम बार बार जरगे कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के और इस्लामाबाद से जो फंड आ रहे हैं उसके लिए सेपरेट अकाउंट, और यहाँ पे फाटा से गेट को बहाल किया जाए और सेपरेट अकाउंट को मुतहद किया जाए, फौरी मुकर्रर किया जाए। मैं कबायली खिता के सियासी बसीरत से जो आज कल पूरे कबायली खिता में ये काम कर रहे हैं, सियासत से वाबस्ता है, इन लोगों को हम रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि जो वादे किए थे वो हुकूमत ने निभाए नहीं है। अगर वादे पूरे नहीं हुए तो इस पर जबर इंज़िमाम को खत्म किया जाए और वज़ीर आला के लिए रास्ता तलाश किया जाए, ताकि वो काम शुरू कर दे और कबायली खिता के खाए गए फंड्स जो बंदोबस्ती इलाके के सियासतदानों ने अपने इलाकों में इस्तेमाल किया है उसे वापस करने के लिए रास्ता तलाश किया जाए। तो ये कबायली अमायदीन है। उसके बाद कबायली अमायदीन ने अलग से एक कॉल दी हुई है, और वो है अवाम को, कबायली अवाम को कॉल दी हुई है, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि तैयार रहें, किसी वक्त भी आपको बाहर सड़क पर गलियों में आने की कॉल दी जा सकती है अगर इन्होंने सुहेल अफरीदी साहब का रास्ता रोका। और कबायली मेंबर को, सुहेल अफरीदी कबायली हैं, अगर उन्हें उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की तो फिर उन्होंने कहा कि फैसला सड़कों पे होगा। इसके साथ साथ जी अगली जो बात है उसमें जो कोशिश की जा रही है, ये मेरे सामने आ गया। 13 अक्टूबर को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास तलब कर लिया गया है। 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे मंडे के रोज, परसों यानी कि हो जाएगा जी। और
उसी दिन का एजेंडा भी जारी कर दिया गया है और एजेंडे में वाज़ेह तौर पर ये बताया गया है कि उस दिन जो इजलास हो रहा है उस इजलास में मुकम्मल तौर पर सिर्फ एक ही एजेंडा है और वो है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब। और पार्लिमानी पार्टी का इजलास वज़ीर आला हाउस में हुआ और उसमें ये मेरे सामने तमाम के तमाम फुटेज पड़ी है और उसमें तमाम के तमाम जो हैं तमाम के तमाम अराकीन मौजूद हैं जी। ये मेरे सामने मौजूद है जी। जमीयत सूबाई अमीर मौलाना अताउर रहमान और जुनैद अकबर खान साहब की गुफ्तगू मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात के साथ वहाँ पे गए थे और उन्होंने कहा कि जी ये एक जमहूरी तरीका है, आए हैं तो इंशाअल्लाह हम अपनी पार्टी के पास लेके जाएंगे मामला और फजलुर रहमान साहब के पास जाएगा और फिर हम अपनी फैसले का ऐलान करेंगे। तो इस बात का कवी इम्कान है कि सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो ज़्यादा वोट लेंगे 92 से, क्योंकि 92 वोटों से ज़्यादा लेंगे और उनको बाकी जमातों के वोट भी मिलेंगे। इसके साथ साथ कोई गलत फहमी में न रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी भरपूर तैयारियां की हुई हैं और हर तरह से ये सिर्फ पेशावर की हद तक नहीं है, मर्दान की बात बता रहा हूँ। और सबसे ज़्यादा बड़ा काफिला जो है वो तैयार हो रहा है सवात मालाकंड डिवीजन से और उसके बाद कबायली इलाका जात से। और इस सिलसिले में तमाम मिशरान के साथ तमाम सरदारान के साथ वहाँ पे राब्ता हो चुका है और एक प्लान तैयार कर लिया गया है और उसके अकॉर्डिंगली अब ये सारा सिलसिला चलेगा। क्योंकि कल रात मैं आपको बता दूं कि कल रात एक अफवाहसाजी करने की कोशिश की गई और कहा गया, क्योंकि ये है जी थोड़ा सा आपको पता है नर्व्स का गेम है, असाबी जंग होती है। और कल पेशावर में बड़ी एक्टिविटीज देखी गई, कोई यूं गाड़ियां आ रही हैं, कोई जा रही हैं और हारन बज रहे हैं, सायरन बज रहे हैं, टूटा हो रही है। और उसमें कोशिश ये थी कि ज़रा हलचल, फिर खबरें चलवाने की कोशिश की गई कि जनाब गवर्नर राज लग सकता है, एमरजेंसी लग सकती है, ये ऑप्शन भी है, ये ऑप्शन भी है। तो उसका फिर मैसेज पीटीआई की तरफ से भी दिया गया कि कोई भी ऐसी हरकत करने की कोशिश की गई तो उसका रिस्पॉन्स बड़ा गंभीर किस्म का होगा। फिर मैंने आपको बताया कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जो रिपोर्ट भेजी है वो उसके बाद भेजी है कि यहाँ पे मसाइल ख़राब हो जाएंगे और ये ना हो कि कुछ और मामला गड़बड़ हो जाए। लिहाजा बेहतर यही है कि इस इंतखाब में कोई ऐसा काम ना किया जाए, क्योंकि ये खैबर पख्तूनख्वा है, ये इस्लामाबाद नहीं है और ऐसा ना हो कि कोई ऐसी चिंगारी भड़के तो फिर हम उसको संभाल ना सकें। मेरे पास जो इत्तला है, एक भी मेंबर, नॉट अ सिंगल वोट जो है वो इनको मिलेगा, एक भी वोट इनको आगे पीछे नहीं होगा, बल्कि इस बात के बहुत ज्यादा इम्कानात हैं कि सुहेल अफरीदी 92 से ज्यादा वोट लें और दूसरी पार्टियां भी वहां पे सपोर्ट कर दें। ये इस बात का इम्कान बहुत ज्यादा है। तो उसके बाद असद कैसर साहब क्या कहते हैं, आज उन्होंने भी बड़ी धुआंधार किस्म की गुफ्तगू, क्योंकि पेशावर इस वक्त जाग रहा है, सिर्फ पेशावर नहीं पूरा खैबर पख्तूनख्वा जाग रहा है। और इसीलिए इंटेलिजेंस इदारों ने ये रिपोर्ट्स भेजी हैं कि परवेज रशीद और अताउल्लाह तारड़ और तलाल चौधरी साहब, राना सनाउल्लाह साहब और मरीम साहिबा, इनकी ख्वाहिशात अपनी जगह, इनके ख्वाहिशात पे मत जाइए और इनके हाथों में मत खेलिएगा, क्योंकि ये आपको उलझाना चाहते हैं, ये फौज को मजीद गंदा करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हमारी लड़ाई हो। और इस ऐसे मौके पे कि जब हमारी पोजीशन कॉन्स्टिट्यूशनली बहुत हमारी ऐसी है नहीं, इसमें हम कोई भी काम करेंगे, कोई भी हरकत करने की कोशिश करेंगे, ताकत का इंटरनेशनल खबर बनेगी और इंटरनेशनल मीडिया, क्योंकि ऑलरेडी DGI-SPR की जो पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसने ऑलरेडी बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया है GHQ को, फौजी क़यादत को, कि जो कुछ इमरान खान साहब कहते थे वो सारी बातें दुरुस्त साबित हो गई हैं DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। क्योंकि इमरान खान साहब यही कहते थे कि मुझे जो रगड़ा जा रहा है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो क्रश किया जा रहा है, हमारे जो जेलों में हमें बंद किया गया, उसकी पीछे आसिम मुनीर साहब हैं
اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، عاصم لا ہے، یہی ہمیں کرش کرنا چاہتے ہیں۔ اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس جو ہے وہ پشاور میں، وہ تقریر سیاسی جلسہ تھا، پریس کانفرنس تو نہیں تھی، تو اس سیاسی جلسے نے عمران خان صاحب کو اتنا سپورٹ کیا ہے انٹرنیشنل فورمز پہ کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، آفتیں ہوئی۔ اور پھر وہاں کا جو میڈیا ہے، میڈیا نے بھی اپنا حق ادا کیا ہے، اور جو سینئر سیزنز جو جرنلسٹ تھے انہوں نے صحیح سوالات کیے، اور اس کے بعد بھی جو وہاں پہ ہو رہا ہے، اور کیونکہ یہ پھر ایک اور بات، یہ جو پنجابی کارڈ کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے مریم صاحبہ کی طرف سے، اور ان کے جو ماؤتھ پیس ہیں، جو ان کے پے رول پہ ہیں، سرکار کے پے رول پہ ہیں، ماؤتھ پیس ہے، جاتی عمرہ کے پے رول پہ ہیں، خاص طور پہ ان کی بات، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ پنجاب جو ہے وہ پیٹ کاٹ کے دے رہا ہے خیبر پختونخوا کو۔ بھائی پیٹ کاٹ کے کون تھا، وہ کوئی آپ کی ذاتی جاگیر ہے، وہ کسی کے جہیز میں آپ کے یہ پیسے آئے ہوئے ہیں، یہ قومی خزانہ ہے، این ایف سی ایوارڈ ہے، آئین کہتا ہے اس کے مطابق ساری تقسیم ہونی ہے صوبوں میں، اور اس کے اکارڈنگلی پیسہ تقسیم ہو رہا ہے، اور یہ پیسہ میرا اور آپ کا ہے، ہم عوام جو ہیں وہ پیسے دیتے ہیں قومی خزانے میں، جو ٹیکس ہے وہ پیسہ جاتا ہے، اس کے وہ عوام اس میں خیبر پختونخوا کے عوام بھی ہیں، سندھ کے بھی ہیں، بلوچستان کے بھی ہیں، کشمیر کے بھی ہیں، گلگت بلتستان کے بھی ہیں، اسلام آباد کے بھی ہیں، یہ سارے عوام ہیں، وہ ٹیکس دیتے ہیں، اور ٹیکس جو ہے وہاں سے اخراجات پورے ہوتے ہیں اور صوبوں کو بھی دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں، یہ کسی کے جہیز میں پیسہ نہیں آیا ہوا، قومی خزانے میں جو جمع ہوتا ہے، اور اس میں جو صوبوں کو پیسہ دیا جاتا ہے، چھوٹے صوبوں کو دیا جاتا ہے یا بڑے صوبوں کو، تو اس پہ یہ کہنا کہ یہ نا پیٹ کاٹ کے دے رہا ہے پنجاب، میں خود پنجاب سے ہوں، میں خود پنجابی ہوں، لیکن یہ ایک شرمناک پروپیگنڈا اور شرمناک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ پاکستان کو کمزور کیا جائے، اور خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں جو ہے نفرت پھیلائی جائے پنجاب کے بارے میں، پنجابیوں کے بارے میں، اور وہاں پہ ایک نفرت کے بیج بوئے جائیں۔ تو یہ جو مریم صاحبہ اور ان کے حواری اور ان کے جو ماؤتھ پیس ہیں، جو ان کے لے پالک ہیں، جو ان کے پے رول پہ ہیں، اور جو لیتے ہیں منتھلیاں لیتے ہیں، یہ ان کے لیے جو ہے وہ انتہائی چیپ حرکت کر رہے ہیں، لہذا ان کی ان حرکتوں کو کرنا چاہیے، سنپ کرنا چاہیے۔ تو اس لیے میں خود پنجاب سے ہوں، تو یہ پیسہ پاکستان کے عوام کا ہے، اور پاکستان کے عوام کو ہی واپس جاتا ہے، اور ہماری ہی فلاح و بہبود کے لیے سے خرچ ہونا چاہیے۔ خیبر پختونخوا ہو، بلوچستان ہو، سندھ ہو، پنجاب ہو، اسلام آباد ہو، کشمیر ہو، گلگت بلتستان ہو، ہم سب ایک ہیں اور ایک رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ پنجابی کارڈ جو ہے یہ کھیلنے کی ان کی بڑی پرانی روایت ہے، جب بھی کیونکہ یہ ہو چکے ہیں، رد ہو چکے ہیں، پیپلز پارٹی نے ابھی بھی سندھ اپنا بچایا ہوا ہے، ان کا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے۔ نون لیگ جو ہے، نون لیگ اور جاتی عمرہ والے، یہ بالکل سیاسی یتیم ہو چکے ہیں، ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے، کیونکہ عوام میں یہ جی ٹی روڈ سے فارغ ہو چکے ہیں، اور ساؤتھ پنجاب سے یہ پہلی فارغ تھے، جی ٹی روڈ سے یہ فارغ ہو چکے ہیں، لاہور ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، تینوں سیٹیں ان کے پاس جعلی فارم 47 کی ہیں، وہ الیکشن کمیشن کے پاس، یہ الیکشن ٹریبیونل کے پاس فیصلہ نہیں ہونے دے جا رہے۔ مہر شرافت وہ جیتے ہوئے ہیں مریم صاحبہ کے مقابلے میں، ان کا کیس نہیں لگ رہا۔ شہباز شریف صاحب کے مقابلے میں حمزہ جیتی ہوئی، ان کا کیس نہیں، جیتی ہوئی عالیہ حمزہ، ان کا کیس نہیں چل رہا۔ نواز شریف صاحب کے مقابلے میں ڈاکٹر یاسمین راشد جیتی ہوئی ہیں، ان کا کیس نہیں لگ رہا، اور اون چودھری کے مقابلے میں سلمان اکرم راجہ صاحب جیتے ہیں، ان کا کیس نہیں لگ رہا۔ تو اس لیے ان کے پاس پلے کچھ بھی نہیں ہے، تو اس لیے یہ پنجابی کارڈ کھیل کے ہیرو بننے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ انہوں نے پنجاب میں سب سے زیادہ، پنجاب میں آبادی کس کی ہے؟ کسانوں کی ہے، کاشتکاروں کی ہے، زرعی ایریا ہمارا زیادہ ہے پنجاب کا، تو سب سے زیادہ تو انہوں نے وہاں کباڑہ کیا ہے، 60% 65% آبادی کا بھرکس نکال دیا۔ گندم کے کاشتکار ہوں، گنے کے کاشتکار ہوں، چاول کے کاشتکار ہوں، مکئی کے، سب کا انہوں نے ستیہ ناش کر دیا۔ اس لیے یہ ان کی جو فضول باتیں ہیں ان پہ مت جائیے گا۔ میں خیبر پختونخوا کے عوام سے بھی یہی کہوں گا کہ یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں، شکست خوردہ۔ مریم صاحبہ کے لیے جی کافی عمران خان صاحب کے پاس کچھ بڑے بڑے سرپرائز ہیں، وہ ذرا یہ اس ایپیسوڈ سے فارغ ہو جائیں، خیبر پختونخوا اسمبلی والے معاملے سے، اور سہیل افریدی صاحب آ جائیں، اور جیسا جو ہے حرکت کریں گے، کیونکہ اب تک کافی میٹیریل آ چکا ہے، مواد آ چکا ہے، تو عمران خان صاحب ایک اناؤنسمنٹ کرنے والے ہیں، اور وہ سرپرائز ہوگا مریم صاحبہ کے لیے اور پنجاب حکومت کے لیے، تخت لاہور کے لیے، جو فارم 47 کا جعلی سرکار، اس کے لیے۔ تو بات
انتظار کیجیے اس کے لیے. فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.